400 पार का नारा नहीं रहे अधूरा, क्या इसीलिए टूट रही पार्टियां? बंगाल से महाराष्ट्र तक सांसद हो रहे बागी। उद्धव की फिर टूटी पार्टी, 6 सांसदों ने दिया स्पीकर को लेटर। संजय राउत ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस किसे दी गाली। ममता उद्धव का एक जैसा हाल, अगली बारी किसकी? यूपी में अखिलेश को क्यों डर दिखा रहे इमरान मसूद? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, पर जनता ने इसे नकार दिया और बीजेपी को बहुमत से भी कम सीटें जितवाई। 240 सीटों पर कमल सिमट गया। नतीजा, नायडू और नीतीश की पार्टी के गठबंधन से सरकार बनी। ऐसे में कई काम बीजेपी संसद में नहीं करवा पा रही है जो उसके एजेंडे में थे, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर कोई दूसरा मुद्दा। नतीजा, राजनीति के जानकार ये कहने लगे हैं कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सांसदों को अपने पाले में करने का प्लान बना रही है। वरना सोचिए, जो सांसद अब तक पार्टी नहीं छोड़ रहे थे वो अचानक से इतने बागी कैसे हो गए। ताजा अपडेट महाराष्ट्र का है, जहां शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे का है, उसके 6 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर शिंदे गुट में शामिल होने की बात कही है। यह वही शिंदे गुट है जिसके समर्थन से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार चल रही है। तो संसद में इससे एनडीए सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर कोई भी बिल या संविधान में संशोधन का मुद्दा अगर उठा तो मुश्किल नहीं आएगी। शायद यही वजह है कि संजय राउत अपना आपा खो चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली देते हुए कहते हैं, ये शब्द एडिट मत करना, जरा आप भी उनकी भाषा सुनिए। हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे? नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। हालांकि यही हाल बंगाल में भी हुआ, जहां ममता बनर्जी की सबसे करीबी सांसद सयोनी घोष ने अचानक पाला बदल लिया। उन पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कई गंभीर आरोप लगाए, पर ममता ने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा। बस मीटिंग में एक बार कहा कि अपनों ने ही बड़ा धोखा दिया है, जो ये बता रहा है कि विपक्षी पार्टियों के नेता अब घबराने लगे हैं। यूपी में अखिलेश यादव जनता को यह डर दिखाने लगे हैं कि अगर 2027 वाले चुनाव में बीजेपी को जिता दिया तो फिर चुनाव ही नहीं होंगे। मैं केवल बंगाल के चुनाव के बाद ये कहना चाहता हूँ, यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। अब जरा सोचिए कि एक ही पार्टी अगर कई बरस तक चुनाव जीत रही है तो क्या लोकतंत्र खतरे में आ सकता है? वैसे तो कांग्रेस ने भी देश में कई दशक राज किया। उस वक्त क्या किसी विपक्षी नेता ने लोकतंत्र के खतरे होने की बात कही थी? अगर नहीं तो फिर इस वक्त ऐसा नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर बीजेपी को कमजोर करने के लिए नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में है, जैसा साल 2024 के चुनाव में हुआ, या फिर सच में इन्हें डर लग रहा है? संजय राउत तो ये तक कहते हैं कि 15-15 करोड़ का लालच देकर हमारे सांसद खरीदे गए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, हमारे विधायकों को ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। यहां तक कि देश के इतिहास में शायद पहली बार चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप लगने शुरू हुए हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा अब भी पकड़े हुए हैं और इमरान मसूद बार बार ये कह रहे हैं कि सभी विपक्षी पार्टियों को राहुल गांधी का हाथ थाम लेना चाहिए। पर क्या राहुल गांधी बीजेपी से लड़ने में सक्षम है? उनका राजनीतिक इतिहास तो यही कहता है कि हर बार उन्हें हार ही मिली है। कुछ नतीजों को छोड़ दे तो कभी जनता ने उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं जताया। ऐसे में आप तय कीजिए कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है या फिर अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस से परेशान होकर सांसद विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।